हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का अगला टॉपिक, दैट इज सोर्स ऑफ फंड। दो तरीके टाइप्स ऑफ फंड्स, दो तरीके के टाइप्स होते हैं। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस फाइनेंस के। आई होप कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे। आज सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जो पैसा आता है वो कहाँ से आ सकता है। तो देखिए, किसी भी बिजनेस की बात करें ना, तो किसी भी बिजनेस में पैसा दो तरीके से आता है, दो तरीके से आता है। पहला या तो लोन के तौर पे, और या तो दूसरा है ओनर जो पैसा लगा रहा है। तो जो लोन के तौर पे पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं बोरोड फंड। हम मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, हम स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाए हैं उसको कहेंगे ओनर्स फंड। क्यों? क्योंकि हम मालिक हैं और हम जो पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ओनर्स फंड। बट अगर बात करें और पैसे का जरूरत है और मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक की ओर जाएंगे, बैंक से कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, इन्वेस्टर से कर्ज लेंगे। तो ये जो पैसा हम अरेंज कर रहे हैं ये हो जाएगा बोरोड फंड। तो दो तरीके का फंड होता है, एक ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। और आज के क्लास में बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ओनर्स फंड क्या होता है, ओनर्स फंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, बोरोड फंड क्या होता है, बोरोड फंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। बोरोड फंड मतलब जो आप कर्ज लेते हो। अब देखो, लोन जब लेते हो तो बोरोड फंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली बात तो एक छोटा सा एग्जांपल के हिसाब से आपसे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लिए आप अपने बिजनेस के लिए, तो आप क्या करोगे? टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई भी बोरोड फंड लेते हैं ना, तो एक सर्टेन समय के लिए होता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। आप बैंक से लोन लेंगे या तो 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 ईयर, 2 ईयर, वट एवर यू फील कनेक्टेड। ठीक है, आपको जैसा रिक्वायर्ड है। तो बेसिक सा फंडा है कि आप जो लोन लेते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। और दूसरा, आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा बात करें तो वो लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना है और लोन जो लिए हो वो भी देना है, ये बात। और चौथा क्या हो सकता है कि आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा लोगे, जितना ज्यादा लोन लोगे, जितना ज्यादा बोरोड फंड लोगे, आपके लिए उतना ज्यादा बिजनेस रिस्की होता चला जाएगा। रिस्की इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं और हम अगर लोन नहीं लेके रखे हैं तो भाई कम पैसा भी प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट भी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। पर मेरे पास अगर इंटरेस्ट का बर्डन है, तो अगर हम पैसा कम कमाए, कम अर्निंग हुआ, मेरे बिजनेस का टर्नओवर थोड़ा रिड्यूस हो गया, कस्टमर सेक्रीफाइस कर गए और उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, तो फिर हाईली इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस को। क्योंकि आपको आपने लोन लेके रखा है और लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना, और वो इंटरेस्ट का पैसा कहाँ से दोगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट से दोगे। तो प्रॉफिट जब आपका रिड्यूस हो जाता है तब फिर दिक्कत होता है बोरोड फंड अगर लेके रखे हो तो। ठीक है ना। तो जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो वो आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। मगर यही चीज अगर हम ओनर्स फंड में देखें, ओनर्स फंड मतलब क्या? वो फंड जो मालिक ने पैसा लगाया। तो यही चीज अगर ओनर्स फंड के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाए हैं तो हम उस पैसा को उस बिजनेस में तब तक छोड़ देंगे जब तक बिजनेस चल रहा है। ठीक है। तो रीपेमेंट का झंझट नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट करने का झंझट नहीं है। बैंक से लोन लियो तो इंटरेस्ट दोगे, मगर यहाँ पर हम जो पैसा लगाए हैं अपने बिजनेस में, इंटरेस्ट का झंझट नहीं है, ये बात है। तो इंटरेस्ट का बर्डन अगर नहीं है तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हर फैक्टर को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है कि कहां से पैसा लाए। ठीक है। अच्छा, ओनर्स फंड की बात करें तो ओनर्स फंड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आईडीआर, एडीआर, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, अलग अलग टाइप्स है। हर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर बोरोड फंड में भी अलग अलग तरीके से पैसा लाया जाता है। लोन जो है वो भी अलग अलग तरीके से। एक तो कॉमन जानते हो आपकी, बैंक से लोन ले लीजिए। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे पब्लिक डिपॉजिट हो गया,
डिबेंचर हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, है ना, फॉरेन फंडिंग हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको हर तरीकों को बेसिकली अच्छे से पढ़ाई करना आपके सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड क्या होता है, और आज बेसिकली इन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इनके फीचर्स पढ़ेंगे, इनके डिफरेंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो हमारा टॉपिक है आज का सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अगर हम किसी से कर्ज लेकर आए हैं तो वो हो जाएगा बोरोड फंड, और अगर अपना पैसा बिजनेस में लगाएं तो वो हो जाएगा ओनर्स फंड, है कि नहीं। अब चलिए ओनर्स फंड को डिफाइन करने की बात करें तो कैसे होगा, देखिए क्या कह रहा है। ओनर्स फंड रेफर्स टू द फंड contributed by owner as well as accumulated profit। देखिए contributed by owner तो समझ में आ रहा, accumulated profit मतलब वो प्रॉफिट होता है जो आप, जैसे हम एक साल बिजनेस किए और 2 लाख रुपया कमाए, तो उस 2 लाख को हम घर भी लेके जा सकते हैं, और या उस 2 लाख को हम बिजनेस में ही लगाकर छोड़ दिए कि चलो और बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, तो पैसे का जरूरत पड़ेगा तो और पैसा चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट का पोर्शन जो आप घर ना लेके जाकर, मालिक अपने घर ना लेके जाकर वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दे रहा है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है मालिकों के बीच में। द फंड रिमेन विथ द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी इन रिटर्न दिस फंड, है ना, सारा का सारा पैसा बिजनेस में ही रहता है ओनर्स फंड, और इसके लिए कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होता है। बोरोड फंड के लिए लायबिलिटी अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इक्विटी शेयर क्या है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग क्या है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। मगर आपको समझ में आ रहा, ओनर्स फंड वो फंड होता है जो ओनर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। मेन फीचर क्या है भाई, तो मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड आर सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। सबसे पहला खास बात क्या है ओनर्स फंड का, परमानेंट कैपिटल होता है। जैसे बैंक से लोन लोगे तो वो तुम 5 साल 10 साल के लिए ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, पर बिजनेस तो और लंबे समय के लिए चलेगा। तो उस केस में ये जो पैसा आप लिए हो ये एक तरीके का रीपेमेंट का वाला फंड हो जाता है। मगर ओनर्स फंड की बात करें तो ये सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल है, आपको रीपेमेंट करने का जरूरत नहीं करना पड़ेगा। जब तक बिजनेस है तब तक वो बिजनेस में पैसा लगा हुआ रहेगा, और जिस दिन बिजनेस बंद हुआ सामान बेचकर जो भी पैसा आया ओनर अपने घर लेके चला जाएगा। तो ओनर फंड रिमेन परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज नॉट रिफंडेबल लाइक लोन और बोरोड फंड। लोन की तरह रिफंड नहीं करना होता। अ लार्ज पार्ट ऑफ ओनर फंड इज यूज्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। और जनरली ये ओनर्स फंड कहाँ यूज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में और बाकी बिजनेस के एक्सपेंसेस में। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर द पर्पस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। और इस तरीके का जो फाइनेंस होता है ओनर्स फंड जो है वो बिजनेस के लाइफ तक बिजनेस में लगा रहता है, मतलब जब तक बिजनेस है तब तक वो पैसा बिजनेस में लगा रहेगा। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल भी इसको बोला जा रहा है। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल मतलब owner fund is also known as the risk capital of the business, as the return on this capital depend upon the rate of earning of the company। रिस्क इसलिए बोला जा रहा है कि हम जो पैसा, जैसे मान लीजिए हम बैंक में पैसा रख दिए 1 करोड़ रुपया, और बैंक हमको बोल दिया कि अमित जी आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो ये मेरा रिस्क फिक्स हो गया कि 1 करोड़ के हिसाब से हमको हर साल 10% यानी 10 लाख रुपया मिलेगा। मगर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि खास बात क्या है कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, मगर इसी पैसा को अगर हम बिजनेस में लगा देंगे तो हो सकता है कि 10 लाख रुपया हम कमा भी पाए या फिर नहीं भी कमा पाए। तो जब आप कहीं रख देते हो फिक्स जगह, बैंक में वगैरह कहीं भी, तो आपको एक रिस्क फैक्टर का देखना नहीं पड़ता, आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो है जो एग्री किया गया आपको मिल जाएगा। पर इसी पैसा को जब आप बिजनेस में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। मगर ओनर्स फंड में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका रिस्क पे डिपेंड करता है, आपका एक रिस्क हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न क्या होगा। इसलिए यहाँ पर देखो लिख रहा है as the return on this capital depend upon the rate of earning। आप जो कैपिटल लगाते हो
तो ये डिपेंड करता है इस पे कि ये कैपिटल कितना पैसा कमा के देगा, आपका रिटर्न कितना है। इन केस ऑफ कंपनी incurring loss, then it is not compulsory to pay return to the owners fund। और कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में बहुत सारे ओनर रहते हैं, तो कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो ओनर को पैसा मिले ये जरूरी नहीं है। तो प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल कहने का मतलब कैपिटल को रिस्क इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, आप जो पैसा लगा रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं। ठीक है, इफ लॉस कंटिन्यू ओनर में अनेबल टू रिकवर देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। और मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, लगातार हम 1 करोड़ रुपया लगाकर बिजनेस किए, पहला साल लॉस, दूसरा साल लॉस, हर साल हमको लॉस हो रहा है लगातार 8 सालों से, फ्रॉम 8 ईयर कंटिन्यूअसली कंपनी इज गेटिंग लॉस। तो हो सकता है कि आप जो 1 करोड़ रुपया लगाए हो वो आपको वापस भी ना मिले, पैसा आपका पूरा डूब जाए बिजनेस में, इसलिए भी रिस्क कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, इन टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी हाई लेवल रिटर्न इज गिवन टू द ओनर फंड। द रिटर्न on owners fund varies with the profit earning of the company, that is why it is called risky capital। तो सिंपल सा बात है, इसको रिस्क कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइम पे वेरी करता है, प्रॉफिट कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो पैसा लगाएं वो डूब भी जाए, इसलिए इसको रिस्क कैपिटल बोला जाता है। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट कह रहा है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। एकदम सही बात है, आप जब कहीं से पैसा लाने जाते हो, बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपको एक कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, मगर ओनर्स फंड में कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह रखने का जरूरत नहीं होता है, तो नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड। एंड लास्ट कह रहा है सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, और ये एक तरीके का क्या है, ओनर्स फंड जो है वो सोर्स ऑफ ओनर फंड है। ओनर्स फंड कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग। ओनर्स फंड कहाँ से आता है, तो ओनर का फंड कैसे डेवलप होता है, दो तरीके से। नॉर्मली ओनर जो पैसा लगाया कैपिटल के तौर पे वो, और जो प्रॉफिट हुआ, ये जो वर्ड देख रहे हो ना यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग, इसका क्या मतलब होता है, रिटेन मतलब होता है रखना, अर्निंग मतलब होता है प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट जो बिजनेस में ही रह गया, बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस में ही रह गया, ओनर के बीच में नहीं बटा। जैसे मान लो हम लोग 5 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो सबको 20-20 हजार रुपया मिलना चाहिए। मेरा बिजनेस इस प्रॉफिट को 5 पार्टनर के बीच में नहीं बांटा, वो 1 लाख रुपया री इन्वेस्ट हो गया, तो 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हर पार्टनर को 20 हजार रुपया मिलना चाहिए था, वो जो नहीं मिला, तो ये जो रिटेन कर रहे हैं प्रॉफिट को क्या किए, बिजनेस में ही रहने दिए, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो व्हेन सरप्लस इज नॉट डिवाइडेड अमंग द ओनर ऑफ द कैपिटल, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होता है भाई, तो बोरोड फंड मतलब वो फंड जो आप कर्ज लेकर लाए, लोन लेकर लाए हो, उसको क्या बोलते हैं, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। फर्म जो लोन लेता है, इट इंक्लूड ऑल द फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन एंड क्रेडिट। हर वो फंड जो लोन के तौर पे, कर्ज के नाम पे आप अरेंज करते हो, उसको हम लोग बोरोड फंड बोलते हैं। फीचर्स की बात करें, है ना, बोरोड फंड मतलब क्या, जो जहां पर भी हर वो पैसा जहां पर लायबिलिटी अराइज हो रहा है वो बोरोड फंड हो जाएगा। बोरोड फंड का यानी कि लोन का फीचर क्या होता है, जब भी आएगा फिक्स टाइम के लिए आएगा, 10 साल 5 साल 8 साल जो भी हो, फिक्स पीरियड के लिए ही आएगा ये। The borrowed fund is raised by the business firm for a specified period. This fund may be raised for short term, medium term and long term. अब पर्पस कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब 1 साल, मीडियम टर्म कहने का मतलब 2 साल, मतलब 5 साल तक, 1 से 5 साल तक क्या हो जाएगा मीडियम, और 5 साल से अधिक समय के लिए है तो वो क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म, 5 ईयर एंड मोर, 5 एंड मोर ईयर अगर हो जाता है तो फिर, तो फिक्स टाइम, जब भी लोन लेते हैं तो फिक्स टाइम के लिए आता है आपके पास। दूसरा आपका है सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल रखना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है आपका।
ठीक है। तो जनरली फर्म कैन गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ एसेट्स। आप कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल वहां पे रखना ही पड़ता है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है आपको, है ना। फिक्स पीरियड के लिए आएगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये लीगली कंपलसरी है। इट डजंट मैटर कि आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं, आपको जो टाइम है, जो तय समय है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज लीगल लाइबिलिटी। और आप जो इंटरेस्ट का देना है पेमेंट और जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना, दोनों आपके लिए क्या हो जाता है, एक तरीके का लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल। कंट्रोल कहने का मतलब, कंट्रोल कहने का मतलब आप जब लोन लेते हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फर्म। देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी बिजनेस में पैसा लगाएं लोन के तौर पे, तो अगर वो मेरा खुद का बिजनेस है तब तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मगर किसी और के बिजनेस में हम पैसा लगाए हैं तो वो आपके बिजनेस को कंट्रोल नहीं करेगा। समझा रहे। जैसे मान लीजिए हम बैंक से लोन लिए, तो बैंक से अगर लोन लिए तो बैंक हमको मेरे बिजनेस को कंट्रोल करने नहीं आएगा। उसको सिर्फ मतलब है इंटरेस्ट से, उसको सिर्फ मतलब है रीपेमेंट से, और कुछ नहीं। टाइम पे इंटरेस्ट मिल रहा है, हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं डजंट मैटर, आपको आपके इंटरेस्ट से मतलब होना चाहिए। तो वही कह रहा है, बोरोड फंड का एक दिक्कत क्या है, सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट राइट टू कंट्रोल। आपका पैसा लगा हुआ है उस बिजनेस में और कल को बिजनेस डूबेगा तो हो सकता है कि बैंक को वापस पैसा ना मिले, मगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फर्म, दे हैव द राइट टू sue फॉर द फर्म इन केस ऑफ डिफॉल्ट। हाँ, अगर डिफॉल्ट हो रहा है, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब आप केस करिए, मगर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ बोरोड फंड। सोर्स ऑफ बोरोड फंड क्या है, तो सोर्स ऑफ बोरोड फंड आर डिवेंचर, मतलब किस तरीके से लोन लिया जा सकता है। तो अलग अलग तरीका है, सबके बारे में पढ़ेंगे, डिवेंचर के बारे में अलग से पढ़ेंगे, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक यानी बैंक लोन अलग से पढ़ेंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये सारे टाइप्स है जिनके बारे में आपको बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक, तो बेसिकली अभी आपको समझ में आ रहा है कि ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड क्या होता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस है बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड के बीच में। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद आप आराम से डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। पहला, मीनिंग। मीनिंग की बात करें, ओनर्स फंड क्या होता है, वो फंड जो आपका ओनर के द्वारा होता है, ओनर के द्वारा लगाया जाता है, या तो रिटेन्ड अर्निंग का के फॉर्म में होता है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट का ही पैसा आप बिजनेस में लगा दिए, तो इसको कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। मगर बोरोड फंड वो फंड होता है जो कि आप लोन लेकर आते हैं, बाय वे ऑफ लोन के तौर पे लाते हैं, लोन के तौर पे या फिर उधार के तौर पे ला रहे हो पैसा, तो उसको कहेंगे बोरोड फंड। टाइम पीरियड, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, परमानेंट होता है, मगर ये फिक्स पीरियड के लिए आता है। बोरोड फंड जो है वो फिक्स पीरियड के लिए आता है, 2 साल 3 साल 1 साल कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटी, वो ओनर्स फंड में किसी भी तरीके का सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड नहीं होता है, मगर ओनर्स फंड में है ना अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलता है आपको, ऐसे आपको नहीं मिलता, जब तक आप कोलेटरल नहीं रखेंगे तब तक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें तो ओनर्स फंड कंट्रीब्यूट द कंपनी, ओनर्स फंड जो है कंपनी में कंट्रीब्यूशन का काम करती है ना। कंपनी कंट्रोल मतलब जो भी ओनर्स फंड कंट्रीब्यूट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओनर्स फंड जो भी लगाया है, हम अगर ओनर फंड किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो कंट्रोल कौन करेगा, हम करेंगे, मगर हम लोन के तौर पे अगर पैसा दे रहे हैं तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
मतलब कंट्रोल कहने का मतलब कि बिजनेस को रन कौन करेगा। तो ओनर फंड जो लगाया वो बिजनेस को रन करेगा, और बोरोड फंड जो लगाया वो बिजनेस को कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस, तरीका क्या हो सकता है, तो इसके बारे में ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में आगे। ओनर्स फंड का तरीका क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। ठीक है, और लोन के लिए, बोरोड फंड के लिए तरीका है लोन्स, डिबेंचर, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, है ना, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना है वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में तो आगे अच्छा से हम लोग चर्चा करेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है राइट टू रिटर्न। राइट टू रिटर्न कहने का मतलब है ना, ओनर्स सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट राइट टू रेगुलर रिटर्न। रिटर्न कहने का मतलब जैसे हम मान लीजिए अपने बिजनेस में पैसा लगाएं, तो उसका जो बेनिफिट है जरूरी नहीं कि हर साल हमको मिले ही। जिस साल प्रॉफिट हो उस साल मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ नहीं मिलेगा। पर अगर हम बात करें बोरोड फंड की, तो बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोन लेकर आए हैं तो बैंक को रिटर्न देना पड़ेगा हमको। अगर हम आपसे पैसा लिए हैं लोन के तौर पे, तो इट डजंट मैटर कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, हमको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोरोड फंड का एक खास बात क्या होता है कि रेगुलर रिटर्न देना पड़ता है। रिस्क बियरर, रिस्क बियर मतलब रिस्क कौन बियर करता है, तो सबसे हाई रिस्क बियर करता है ओनर, है ना। क्योंकि देखो लॉस होता है तो भी बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है, मगर ओनर के केस में ऐसा नहीं होता, ओनर को ही लॉस होता है मेन। तो ओनर्स फंड में आपका लॉस ज्यादा होता है, और बोरोड फंड जो है वो रिस्क फ्री रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बैंक से लोन लिए हैं, नहीं रीपे कर पाएंगे तो बिल्डिंग का पेपर दिए तो बिल्डिंग वो रख लेगा, बिल्डिंग बेच के पैसा निकाल लेगा। ठीक है, तो ये सब बात है। तो बेसिक्स आज के क्लास में हम लोग बेसिक्स यही सीखें कि ओनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, और यहाँ पर टाइप्स भी हैं, इनके बारे में कल हम लोग सीखेंगे। ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ना है, प्रीफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में ये चर्चा करेंगे। फिर बोरोड फंड जब स्टार्ट करेंगे तो डिवेंचर क्या होता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एंड आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, जहां पर हम लोग सीखें बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, एंड बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो क्लासेस में क्लासिफाइड है। पहला है आपका ओनर्स फंड, दूसरा है बोरोड फंड। ओनर्स फंड के फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, एंड बोरोड फंड के फीचर्स के बारे में डिस्कस किए, और साथ ही साथ ये जाने कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।